नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक सफ़र पर लेकर चल रहे हैं और इस सफ़र में जानने की कोशिश करेंगे कि जयपुर में लॉकडाउन के बाद सड़कों पर कैसी रौनक है और कैसी रंगत आ रही है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अभी आप वीडियो में B2 बाईपास का दृश्य देख रहे हैं। ये टोंक रोड का बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां ये टोंक रोड को जेएलएन मार्ग से जोड़ता है और एक रास्ता न्यू सांगानेर रोड को टोंक रोड से जोड़ता है। हम यहीं से अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे और B2 बाईपास से हल्दी घाटी का सफ़र ऑटो में तय करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जयपुर में लॉकडाउन के पहले रंगत थी, रौनक थी और अब वो किस प्रकार से चेंज हो गई है। तो दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत के लिए हमने अपनी सवारी चुन ली है, हमने ऑटो कर लिया है और अब हम चलने के लिए तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ग्रीन सिग्नल होता है और हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये B2 बाईपास चौराहा टोंक रोड के व्यस्ततम चौराहों में से एक है, क्योंकि लोडेड व्हीकल जो बाहर से आते हैं और सिटी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो यहीं से निकलते हैं। तो यहाँ पर रेड सिग्नल बहुत देरी तक रहता है, लगभग 1.5 मिनट तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है लगभग यहाँ पर, क्योंकि यही चौराहा टोंक रोड को अजमेर रोड और आगरा रोड से जोड़ता है। इसलिए टोंक रोड पर इस चौराहे का बहुत ज़्यादा महत्व है। देख सकते हैं आप कि हमको लंबा इंतज़ार यहाँ करना पड़ रहा है कि कब ग्रीन सिग्नल हो और हम यहाँ से चलें, लेकिन लाल बत्ती हरी बत्ती होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो लो दोस्तों, अब ग्रीन सिग्नल हो चुका है और हम अपने सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको B2 बाईपास से लेकर हल्दी घाटी तक का सफ़र कराऊंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार, जहां पहले बहुत अधिक भीड़ हुआ करती थी इसी टोंक रोड पर, आज लॉकडाउन के बाद में कम भीड़ नज़र आ रही है। लोग बाग कम निकल रहे हैं अपने घरों से और जो भी निकल रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं, मास्क लगाकर निकल रहे हैं। B2 बाईपास से अगला स्टॉप तारा की कूट का आता है और इसी रोड से एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है। तो ये लो दोस्तों, कुछ लोचा हो गया है। मैंने इस ऑटो वाले को B2 बाईपास से हल्दी घाटी के लिए 30 रुपये में किया था, परंतु ये रास्ते में रोककर और किसी सवारी को बिठाने लग गया है। पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऑटो वालों, रिक्शा वालों सबकी हालत खस्ता है, तो मैंने भी इसका विरोध नहीं किया। और अब ये ऑटो वाला बिठा चुका है 2 औरतों को और हमारे सफ़र में अब हम 1 की बजाय 3 हो चुके हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, हम अपने सफ़र पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट का परकोटा शुरू हो जाता है, जो सांगानेर थाने की पुलिया तक चलता है। SMS हॉस्पिटल, अजमेरी गेट, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, नगर निगम ऑफिस, पशुधन कार्यालय, तो बहुत महत्वपूर्ण रोड है ये। कई बड़ी होटलें भी इसी रोड पर ही स्थित है, रेडिसन, फर्न और मैरियट भी इसी पर ही कह सकते हैं। आप एक चीज़ तो नोटिस कर ही रहे होंगे दोस्तों कि
इस रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, लेकिन ये बहुत कम भीड़ आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पर निकलने के लिए बहुत समय लगता था, बहुत अधिक ट्रैफिक इस पर रहता था। परंतु आप ये मान सकते हैं लोग घरों से बहुत कम ही बाहर आ रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं, जो अच्छी बात है। काम होने पर ही, बहुत अधिक ज़रूरी काम होने पर ही बाहर आ रहे हैं। तो एक बात तो मानने वाली है दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई है। कई लोगों के पास जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके लिए बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। जो लोग रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, उनके लिए बहुत गंभीर स्थिति पैदा हुई है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है। पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग, बाहर रेहड़ी लगाने वाले ठेले, इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हुई है, क्योंकि लोग बाग कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से, कोरोना के डर की वजह से। बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इससे संबंधित उद्योगों को परेशानी तो होगी ही। अब दोस्तों एयरपोर्ट की सीमा ख़त्म हो चुकी है और अब हम सांगानेर थाने पर आने वाले हैं। हमें देखिए अब सांगानेर थाने की पुलिया भी दिखाई देने लगी है, तो इसका मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। एक बात बता दूं दोस्तों, ये सांगानेर थाने की जो पुलिया है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्टॉप है टोंक रोड पर, क्योंकि यह एक तरफ मानसरोवर से जोड़ता है और एक तरफ जगतपुरा से जोड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चौराहा हो जाता है टोंक रोड पर। काफ़ी अधिक मज़दूर इसी चौराहे के आसपास रहते हैं और जब लो फ्लोर बस चलती थी तो बड़ी संख्या में मज़दूर यहाँ पर उतरते थे। तो इस चौराहे का भी काफ़ी महत्व है। तो एक बार फिर हम रेड सिग्नल की चपेट में आ चुके हैं। तो लो दोस्तों, एक बार फिर हम अपने सफ़र पर निकल पड़े हैं और आगे प्रताप नगर के 3 और सेक्टर 5 आने वाले हैं। और प्रताप नगर सेक्टर 5 पर ही हमारा हल्दी घाटी जो लास्ट स्टॉपेज होने वाला है वो आने वाला है। इससे पहले हमारा एक इम्पोर्टेंट स्टॉप और आने वाला है जिसका नाम है गौशाला। आज के 10-15 साल पहले जब दोस्तों मैं यहाँ जयपुर आया था तो यहाँ पर इतना डेवलप नहीं था ये एरिया, सांगानेर थाने के आगे ही। परंतु अब तो ये टोंक रोड, शिवदासपुरा, बीलवा और वाटिका ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। पहले ये जयपुर का आउटर माना जाता था, लेकिन अब हल्दी घाटी भी जयपुर में बहुत अंदर मान सकते हैं। अब हमारे गौशाला का स्टॉप आने ही वाला है। यहाँ पर एक गौशाला बनी हुई है गायों के लिए, तो इसी वजह से इस स्टॉप का नाम गौशाला पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी हम रेड सिग्नल की चपेट में आ चुके हैं। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो पिंजरा पोल गौशाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही गौशाला है। यहाँ से एक रोड श्योपुर के लिए जाता है, इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज हो जाता है। तो श्योपुर जाने वाले लोग बाग यहीं उतर जाते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक बार फिर 3 सेक्टर की तरफ, उसके बाद 5 सेक्टर और 5 सेक्टर प्रताप नगर ही हल्दी घाटी चौराहा है। तो जो महिलाएं हमारे साथ तारा की कूट पर बैठी थी वो अब यहाँ गौशाला ही उतर चुकी है, परंतु वो ऑटो वाले से माथापोड़ी कर रही है कि हम तो 10-10 रुपए ही देंगे। तो अब ये ऑटो वाले भी क्या करे बेचारे, क्योंकि जब वे महिलाएं बैठी थी तो उन्होंने कहा था कि हम गौशाला ही उतर जाएंगे और 10-10 रुपए देंगे, परंतु जब वह बैठी तो रास्ते में कहने लगी कि हमें तो हल्दी घाटी जाना है और हम 10-10 रुपए ही देंगे। तो इसीलिए ऑटो वाले का दिमाग खराब हो गया, उसने उन महिलाओं को गौशाला पर ही उतार दिया और अपना दुखड़ा मुझे सुनाने लगा। तो मैंने भी हंसकर कह दिया कि भैया ये कोरोना काल है, इसमें आप भी थोड़े कम में संतुष्ट करो, इस समय सभी की स्थिति खराब है। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र B2 बाईपास से हल्दी घाटी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।